की तो विदाई होकर गई थी, आई थी, हम लेकर आए थे इसको, लेकिन ये चली गई अपने घर पे। मैंने सिर्फ़ ये वीडियो इस वजह से पोस्ट करी थी कि आस-पास के लोगों को पता चल जाए मेरी विदाई नहीं हुई है, कल को वो लोग झूठ ना बोलें। तो कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि इतनी सी बात पे इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता, बारात वापस नहीं जा सकती। कुछ लोग ये बात भी बोल रहे हैं मुझे। कुछ किसी ने वीडियो भी बनाई है एक ने, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही है कि इतनी सी बात में बारात वापस चली जाए। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था कि वो उखड़ा-उखड़ा सा था, वो मुझसे बहुत ज़्यादा उखड़ा-उखड़ा सा था। वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा था, मैं उसको बार-बार कॉल कर रही थी कि क्या हो गया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो बस मुझे एक ही बात बोल रहा था कि मैं तो परेशान हूँ अभी शादी को लेके पैसों-वैसों की वज़ह से, इसलिए मैं तुझसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। बस वो इतनी सी बात हो रही थी हमारी। फिर हमारी शादी-वादी हो गई थी। यहाँ पे जो हुआ वो आपको पता ही है पहले ही। उसके बाद उसके बाद वो लोग नहीं आए। हम लोग उनका वेट करते रहे। हम लोगों ने सोचा अब आ जाएँगे, अब आ जाएँगे, पर वो लोग नहीं आए। मैंने भी बहुत वेट किया कि अब तो हिमांशु एक बार तो आ ही जाएगा मेरे लिए, क्योंकि जो लड़का पहले आ जाता था एक मुझसे माफ़ी माँग ले। मुझे लगा था अब तो आ ही जाएगा, अब तो शादी हो चुकी है, अब वो ऐसे नहीं करेगा, पर वो नहीं आया। कोई बात नहीं, ये बात यहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोगों ने उनका वेट किया। अब हुआ ये था कि जब वो लड़का भागा ना यहाँ से निकल के चला गया जब वो, तो मेरे उसके हाथ में एक पर्स था, चाहे तो मैं आपको सीन दिखा दूँगी, वो मेरे पास वीडियो रखी है उस चीज़ की। अब क्या करना है? हाँ हाँ हाँ, मत्था खा टेकेंगे। देव पे पूछेंगे क्या? हाँ देव पे पूछेंगे? हाँ हाँ। एक्चुअली आंटी मतलब ना ऐसा है कि ना दो बर्तन का लाज बढ़ा के देव तक पूछेंगे। नहीं जैसे थोड़ा मत्था टेक रहे हैं। हाँ नॉर्मल खाली मत्था टेकते हैं। नहीं नहीं, पूजा हो गया आंटी, जाएंगे ना। उस लड़के के हाथ में मेरा पर्स है, तो उसमें पैसे थे और उसमें मेरा फ़ोन भी था। तो वो पर्स वो उसी टाइम पे उठा के लेकर चला गया था, जब ये बात हुई थी इतनी। तो मेरा फ़ोन उनके पास चला गया था। अब मेरी बहन ने फिर मैंने शाम को ही फ़ोन करवाया, क्योंकि उधर से तो कोई ऐसा हो नहीं रहा था कि वो लोग आ जाएँ। मैंने सोचा था अब आ जाएँ। फिर मैंने गुन्नू से बोला कि गुन्नू एक बार फ़ोन कर दे यार हिमांशु को फ़ोन पे ही, और बोल दे फ़ोन दे देंगे। मुझे लगा था कि इतनी बात सुन के तो वो लोग खुद ही आ जाएँगे एक बार तो। पर यहाँ से गुन्नू ने फ़ोन किया तो उसने कहा कि दीदी का फ़ोन रह गया है आप लोगों के पास, तो भिजवा दो। बस फिर थोड़ी सी बहसबाजी होने लग गई, वहाँ से भी चिल्लाने लग गए। अब मैंने तो कुछ बोला नहीं था, मैंने तो बात भी नहीं करी थी। थोड़ी सी देर के लिए बात हुई, मेरा भाई यहाँ से गुस्सा कर रहा था, चिल्ला रहा था, तो वहाँ से भी उल्टे सीधे शब्द सुनने को मिल रहे थे। मैं वो आपको नहीं बता सकती हूँ। मेरे पास वैसे रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की, पर नहीं, मेरे को नहीं सुनानी है, मैं किसी को नहीं करना चाहती। तो उसके बाद फ़ोन कट गया था, उन्होंने फ़ोन काट दिया था। उसके थोड़ी सी 5 या फिर 2-3 मिनट बाद ही कॉल आया हिमांशु का गुन्नू के फ़ोन पे, कि मैंने उठाया, मैंने रिसीव किया फ़ोन। तो अब मुझे तो लगा वो मुझसे बात करेगा, प्यार से बात करेगा, बट उसने मुझसे बहुत ही बुरी तरीके से बात करी उसने मुझसे। उसने कहा कि तू वहीं सड़ेगी, तू ये होगा तेरे साथ, अब मैं तेरे को लेकर नहीं जाऊँगा, तू देखियो। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुना देती हूँ, मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद उसने रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसे वर्ड बोले, मैं आपको सुना देती हूँ, पहले 1 मिनट बस रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ एक बार। अरे ले रिकॉर्ड कर ले, क्या केस करवाएगी? ला केस करवा ले जा, जा केस करवा ले जा। हिमांशु तुम्हें हो क्या गया है? अरे केस करवा तू, मैं बताऊंगा। मतलब तुम्हें हो क्या गया है? पगला गया, बताऊंगा सबको। बस इतने में उन लोगों ने फ़ोन काट दिया था। तो बस ये बात हुई थी। इससे पहले उसने धमकी भी दी थी थोड़ी सी, तो हम लोग डर गए थे कि कहीं मेरे भाइयों को कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। तो उसके तुरंत बाद ही हम लोग ये पुलिस स्टेशन चले गए कि ऐसे-ऐसे हुआ है हमारे साथ, तो प्लीज़ आप लोग कुछ करिए। फिर पुलिस ने मैंने कहा एक बार बस मैं हिमांशु से मिलना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक बार उससे मिलना है। पुलिस ने पूछा कि बेटा कंप्लेंट करनी है? मैंने नहीं, कंप्लेंट नहीं करनी मुझे कोई, बस मुझे उससे एक बार बात करनी है कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। उसके घर पे फ़ोन करा, उसके घर पे फ़ोन किया, उन लोगों ने फ़ोन उठाया, किसी और ने फ़ोन उठाया। पहले तो वो मान मिलना था, बस एक बार मुझे उससे मिलना था, फिर चाहे कुछ भी होता। मैंने पुलिस से भी बोला कि प्लीज़ उसको लेकर आओ। अब पुलिस अगर उसको लेकर आती तो यार
आपको पता है फिर उसकी भी वो होती, मैं बस खुद आ जाए, एक बार आ जाए बस वो मेरे से मिलने। आए वो लोग नहीं, वो उसकी बस मम्मी आई, सिर्फ उसकी मम्मी आई और उसकी मासी आई हैं, आई थी पुलिस स्टेशन। तो उन लोगों से भी हमारी कोई बात नहीं हुई, वो बाहर ही खड़े हुए थे। हम लोग कि आपको जाना है इनके साथ तो आप जा सकते हो, बट मैंने मना कर दिया था कि मैं हिमांशु के बिना कोई बात नहीं करूँगी और मैं नहीं जाऊँगी। तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी। हम लोगों ने कोई केस नहीं किया किसी चीज़ का भी। और यहाँ मैं रोती भी थी बहुत ज़्यादा, मेरे आंसू आते थे, मेरी मम्मी भी रोने लग जाती थी मुझे देख देख के। मैं सिर्फ इस वजह से रोती थी कहीं उसकी फैमिली उसको तंग तो नहीं कर रही थी, उसकी फैमिली उसको बंद करके रखा हुआ हो, क्या पता उसको बात ना करने दे रहे हो। क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि क्या पता उसको करने नहीं दे रहे हो मेरे से बात, वो करना चाहता हूँ मैं बस। उसके बाद उसकी मम्मी आई थी, मेरा फ़ोन वापस हो गया था, तो मेरा फ़ोन तो दे दिया था उस टाइम पे, मेरे को उसने ब्लॉक कर दिया था। तो अब मैं हर जगह से देख रही हूँ, मैंने इंस्टा चेक किया, मैंने हर चीज़ चेक करी, मैसेज भी चेक करे, कहीं से भी मैं अनब्लॉक नहीं थी, मैं हर जगह से ब्लॉक हो चुकी थी। तो ब्लॉक तो मुझे हर जगह से कर चुका था। मुझे लगा था उसकी फैमिली ने कर दिया होगा, क्या पता, मुझे नहीं पता था। तो मैं किसी और के फ़ोन से भी उसको बार बार कॉल कर रही थी, कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिसका नंबर उसके फ़ोन में सेव भी नहीं है मेरे घर वालों, उनके फ़ोन से मैंने उसको फ़ोन किया। मुझे लगा उठाएंगे, वैसे तो उन्होंने उठाया, लेकिन जैसे ही वो लोग मेरी आवाज़ सुनते वैसे ही वो लोग फ़ोन काट रहे थे। मेरी उससे बात नहीं करवा रहे थे बिल्कुल भी, मेरी उससे बात नहीं हुई एक बार भी उसके बाद। अब मुझे तो यही लग रहा था कि हिमांशु तो नहीं कर सकता है कि मम्मी के मुझे कॉल आते रहे कि बेटा आ जा वापस आ जा। सिर्फ उसकी मम्मी की कॉल आती रही मुझे कि बेटा छोड़ सब कुछ, आ जाओ वापस। मैं ऐसे नहीं आऊँगी, मैं ऐसे नहीं आ सकती जब तक मैं हिमांशु से बात नहीं करूँगी। मैं उनसे बोलती थी मेरी हिमांशु से बात करवा दो, तो वो नहीं करवा रही थी मेरी बात। वो कह रही थी बस उसका बीपी लो हो रहा है, बस वो अपने अंदर कमरे में बंद करके खुद को बैठा हुआ है, ये है वो है, वो बस ऐसे ही बताती थी मुझे। उसकी मम्मी ने मेरे डैडी से कि 4 आदमी आप अपने बुला लो, 4 आदमी हम अपने लेकर आ जाते हैं और किसी पार्क में मिलते हैं और वहाँ पे सब बैठ के डिस्कस करते हैं कि अब आगे करना क्या है, ये लास्ट फैसला तो हमें लेना ही होगा। तो उन्होंने पार्क में मिलने के लिए बुलाया, हम नहीं माने क्योंकि भाई हम पार्क में नहीं मिलेंगे, मेरी बेइज्जती मेरे घर से हुई थी, आप लोग मेरी विदाई घर से लेकर छोड़ कर गए थे, तो मैं पार्क में तो मिलने से रही थी आप लोगों से। तो फिर वो नेक्स्ट डे कल कल के दिन वो आए यहाँ पे। अब मैंने पहले ही बोल रखा था मैं हिमांशु के बिना मैं बात नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो, मुझे बस उसकी शक्ल देखनी है एक बार। पहले तो वो नहीं आया, मम्मी और उनकी एक फ्रेंड है वो आई थी, बात कर रहे थे, नीचे पार्क में बैठे हुए थे, ऊपर भी नहीं आए थे। मैं आपको ये वीडियो भी इस टाइम पे मैं ये वीडियो भी पोस्ट कर दूंगी, इसमें ही एडिट कर दूंगी, तो आप वो वीडियो भी देख लो पहले थोड़ी सी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। बैठते हैं सारे खड़े हो ऐसा है तो जो भी बातचीत कर रही हो अपनी बेटी को बुला लो, बेटी से पकड़ो समझ, ठीक है ना। ये रोज पंचायत बोलने की जो नहीं जुड़ेगी। माँ बाप यूं ही अपने बच्चों के प्यार के खिलाफ नहीं होते हैं, वो हमसे ज़्यादा दुनिया देखते हैं, इसलिए उनको हर चीज़ पता होती है, इसलिए वो मना करते हैं नहीं बेटा ऐसे शादी मत कर, तेरे लायक नहीं है। लेकिन क्या है ना, एक हम लोग की जनरेशन ही ऐसी हो जाती है कि एज ही ऐसी आ जाती है कि प्यार का भूत सवार हो जाता है सर पर, नहीं चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो मर जाना है, जी नहीं है। आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। जो भी इस समय है लव में है, रिलेशन में है, तो प्लीज़ अपने पार्टनर को समझिए, जानिए, तब भागिए घर से, तब शादी करिए। कोई भी फैसला तब लीजिए, फटाफट फैसला मत लीजिए 2 दिन का या 1 साल का, 1 महीने के प्यार के चक्कर में माँ बाप को धोखा दे दीजिए, उनकी बदनामी करा दीजिए। धन्यवाद।